गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग स्टाइल विद शिवी, जहां पे मैं देती हूँ आपको फैशन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट रिव्यू की झटपट अपडेट। आज का वीडियो होने वाला है गर्ल्स के लिए खास तौर से बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको हर महीने होने वाली आपकी तकलीफ से एक ऐसा परमानेंट सोल्यूशन दिलाने वाली हूँ जिसे देखने के बाद और सुनने के बाद आप यकीनन उसे ट्राई करने पर फॉर श्योर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड विद योर कलीग्स। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने हर महीने होने वाले पीरियड्स पेन से और इरेगुलर मंथ साइकिल से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। वेल गाइस, अगर मैं बात करूं आप लोगों की मेंस्ट्रुएशन साइकिल की या किसी की भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, तो वो सबकी एक जैसी नहीं होती। किसी की 28 डेज होती है तो किसी की 24 तो किसी की 30। लेकिन अगर आपका पीरियड इरेगुलर है तो आपको उसके पीछे के इश्यूज जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि मंथली साइकिल सबकी क्लॉकवाइज नहीं चलती है, किसी की शॉर्ट होती है तो किसी की लॉन्ग भी होती है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे कुछ वुमेन्स को पीरियड राइट ऑन एवरी 28 डेज पर हो जाता है तो कुछ को लेट होता है। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि क्या उनकी बॉडी में कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं या फिर उनका जो पीरियड साइकिल सही नहीं है, उसकी वजह से उनके शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारे डाउट आज मैं आपकी इस स्पेशल वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। और अगर मैं फिगर की बात करूँ तो 14% जो वुमेन है 19 से 54 एज की एज ग्रुप में इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम कई सारे रीजंस की वजह से हो सकती है, जैसे कि प्रेगनेंसी या फिर मेनोपॉज, या फिर जब अगर आपका प्यूबर्टी का इशू नहीं है, प्रेगनेंसी का भी इशू नहीं है, तो आखिर आप ऐसा क्या करें जिससे आपके इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलर हो जाए। इस बात का भी मैं आपको बहुत ही अच्छे से सोल्यूशन देने वाली हूँ। और आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स और कुछ ऐसे टिप्स जिसे आप अप्लाई करके अपने डिले और इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलर कर सकते हैं। वेल गाइस, मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स बताए थे जिसकी वजह से हमारे जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो सकते हैं। लेकिन मेनली कौन कौन से रीजंस होते हैं, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो सबसे बड़ा रीज़न जो 45 से 55 एज ग्रुप की औरतों में देखा जाता है इरेगुलर पीरियड्स का, वो होता है मेनोपॉज। मेनोपॉज जब आपका शुरू होने वाला होता है या ख़त्म होने वाला होता है, उस दौरान भी इरेगुलर पीरियड्स होना बहुत ही कॉमन बात है। या इसके अलावा जो दूसरा होता है अर्ली प्रेगनेंसी, अगर कोई अर्ली प्रेगनेंसी से फेस कर रहा है तो उसको भी इरेगुलर पीरियड्स होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहता है। तो तीसरा रीज़न होता है किसी भी टाइप का हार्मोनल इम्बैलेंस होना। अगर आपकी बॉडी में हार्मोन चेंज हो रहे हैं, जो कि वुमेन्स के साथ तो बहुत बार होता है, जैसे कि आप जब पीरियड स्टार्ट होता है आपको फर्स्ट टाइम, तब आपके हार्मोन चेंज होते हैं। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तब भी आपके हार्मोन चेंज होते हैं। और उसके बाद आप जब अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग देते हैं उस दौरान भी आपके हार्मोन चेंज होते हैं, क्योंकि आपका बेबी आपके मिल्क को फीड करता है। तो ये ढेर सारी चीज़ें हो सकती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की। और इसके अलावा किसी को पीसीओडी होता है तो उनको भी इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम से सामना करना पड़ सकता है। या फिर आप एक्सट्रीम वेट लॉस करते हैं या फिर अचानक से वेट गेन कर लेते हैं तो भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। या जो लोग हद से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ओवरवेट ट्रेनिंग करते हैं, उनके साथ भी ये कॉमन इश्यूज देखे गए इरेगुलर पीरियड्स होने के। और पीसीओएस या पीसीओडी जैसे ट्रीटमेंट जो पेशेंट्स लेते हैं उनके साथ भी यह खासतौर से इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो इशू है वो देखी गई है। ये तो बात हो गई कॉजेस की कि आपके इरेगुलर पीरियड्स आखिर क्यों होते हैं। आप कुछ बात करते हैं होम रेमेडीज़ की कि आखिर आप अपने इन इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलर कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो अच्छा प्रैक्टिस रहता है घर पर वो है योगा। योगा के कुछ ऐसे पोजेस हैं जो आप अभी मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनको आप अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मेंटेन करने में, रेगुलर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और इतना ही नहीं, आप अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, अच्छा खाते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, प्रॉपर स्लीप लेते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, तो भी आपको इस वाली इशू में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो वहीं आप अपने खाने में थोड़े से गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि कुछ स्पाइसेस हो गए या फिर दालचीनी हो गई,
हल्दी हो गई, ऐसी चीज़ों का आप इस्तेमाल अपने खाने में ज़्यादा करें तो भी आपका जो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसे लाइन पर लाने के लिए काफ़ी अच्छी होम रेमेडी होती है। इसके अलावा आप डेली पाइनएप्पल खा सकते हैं या फिर एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी डाइट में उसको इंक्लूड कर सकते हैं और इन सब की वजह से भी आपके जो ये इशू है इरेगुलर पीरियड की, ये भी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो गाइस, मैंने आपको ये कुछ होम रेमेडीज़ बताई, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि घर के सारे इलाज सबके लिए एकदम काम कर जाएं। बहुत से लोगों को इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं भी पड़ता है। तो अब ऐसे में आप कौन सी दवाई खाएंगे? लेकिन दवाई खाना क्या सेफ़ है या नहीं, अगर आपके जहन में भी ये सारी चीज़ें घूमती हैं तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छे एक प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, जो है इरेगुलर पीरियड्स और डिले पीरियड्स को मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छा हर्बल टॉनिक, और इसका नाम है नमाया लाइफ साइंस। और ये आपको इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलर करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये मैं खुद इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके बाद जो पीरियड क्रैम्प्स होते हैं उसमें भी बहुत फ़ायदा मिलता है। और ये वैसे भी बहुत ही अच्छा टॉनिक है क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और इसमें बिल्कुल भी आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है, तो ये आपको नुकसान भी नहीं करेगा। अब इसको पीने से आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर आपका यही डाउट है तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि सबसे पहले तो ये जो नमाया सिरप है, ये आपके जो रूट कॉजेज़ है इरेगुलर पीरियड्स की, उसको जड़ से मिटा करके आपके पीरियड्स को रेगुलर करता है। दूसरा, ओव्यूलेशन टाइम जो आपका हर महीने होता है उसमें भी इसे कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपको जो भी क्रैम्प्स इश्यूज़ रहते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलाएगा और ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करता है। और इतना ही नहीं, ये जो आपका पीरियड फ्लो होता है ये बहुत अच्छे से करता है, जिसकी वजह से आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेन नहीं होता, क्योंकि ये टेक्निकली है। अगर आपका मेंस्ट्रुएशन फ्लो अच्छे से होगा तो आपके पेट में जो क्रैम्प्स होते हैं उसकी इशू भी आपको ज़्यादा नहीं आएगी। और ये आप मंथली बेसिस पर कंज्यूम कर सकते हैं, ये एकदम हर्बल है, तो इसके लिए आपको इसे कम से कम 6 महीने इस्तेमाल करना होगा, तभी आपको इसके बेस्ट रिजल्ट दिखेंगे। और ये बहुत ही ईजी टू यूज़ है और ये बहुत ही आयुर्वेदिक है और इसमें सर्टिफाइड कंपोनेंट हैं जैसे कि अशोक, अर्जुन, अश्वगंधा, जटमासी, मोथा, उलकम्बर, गुलर, लोधरा, लाल चंदन, दारू हल्दी, ऐसे कई सारे बहुत ही अच्छे इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी हेल्थ के लिए और ड्यूरिंग हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये पूरा नेचुरल है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इन केस आप इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका शॉपिंग लिंक्स भी दे दूंगी, आप वहां पर जाकर इसके अच्छे से डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इस सिरप को कंज्यूम करना बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी टेस्ट में भी ये ख़राब नहीं है, एकदम वाटर है, आप ऐसा कह सकते हैं। हल्का सा इसका आफ्टर इफेक्ट है, जैसे कि कुछ थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा कड़वा, जो कि ऑब्वियसली इसमें हर्बल जड़ी बूटी हैं तो थोड़ा सा तो कड़वा होगा, लेकिन इतना कड़वा नहीं है जितने कि बाकी के सिरप्स हम लोगों ने अब तक पिए होंगे, आई एम श्योर। और ये बहुत ही अच्छा है और सबसे बड़ी बात, ये आपके इरेगुलर पीरियड साइकिल को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रेगुलर करता है और आपके बाकी सारे जो मूड स्विंग से, हार्मोनल इम्बैलेंस हैं, ओव्यूलेशन प्रॉब्लम है, पीरियड क्रैम्प्स प्रॉब्लम है, इन तमाम प्रॉब्लम से आपको छुटकारा भी दिलाएगा। गाइस, तो हो गई हमारे इस नम्या आयुर्वेदिक सिरप की बात, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। नम्या लाइफ साइंस अंतरवा फॉर डिलेइंग एंड इरेगुलर पीरियड। अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो ये बहुत ही कोजी सी बॉटल में आता है। ये प्लास्टिक की बॉटल है जो कि अनब्रेकेबल है, तो आपको इसकी ज़्यादा सेफ्टी की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इजी टू यूज़ है, आपको सिर्फ इसको 20 ml लेना है अपने खाने के बाद या फिर नाश्ते के बाद, और ये गुनगुने पानी से आपको लेना है और बहुत ही अच्छा है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपको इसे यूज़ करने के बाद बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स दिखेंगे, लेकिन आपको ये कम से कम 6 महीने तो यूज़ करना ही करना है, क्योंकि आयुर्वेदिक है और आयुर्वेदिक चीज़ें थोड़ा स्लो असर दिखाती हैं, क्योंकि वो हमारी जो भी डिजीज़ होती है उसको रूट से ख़त्म करती है, तो इसके लिए उसे टाइम चाहिए होता है सब कुछ इवन करने के लिए। तो ऐसे ही इसके साथ है, ये 100% नेचुरल आयुर्वेदिक है, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, लेकिन आपकी जितनी भी इशू हैं पीरियड पेन से रिलेटेड, ये सब कुछ ख़त्म हो जाने वाली हैं। इसका शॉपिंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इफ़ इन केस अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, एंड आई एम श्योर आपको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आएगा। इट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई
आई होगी। वेल व्हाट यू थिंक अबाउट दिस प्रोडक्ट, डोंट फॉरगेट टू मेंशन मी इन कमेंट बॉक्स बिलो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हाय, माय नेम इज शिवानी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। I usually make video related to fashion, makeup, product review and lifestyle, and if you want to follow me on Instagram then please follow me. My Insta handle is style with Shivi। और मिलती हूँ बहुत जल्द किसी और नई वीडियो में कुछ और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन और प्रोडक्ट रिव्यू लेकर। लेकिन टिल देन कीप वॉचिंग, टेक केयर एंड सी यू सून।